लेकिन ये रणनीति ऑलरेडी तय जनता कर चुकी है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ से विधायक चुन के जाएंगे। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जी का जो होगा यहाँ से आप अगर निकल रहे हैं तो? देखिए, एक एक सीट जो निकलेगा तो तेजस्वी जी का हाथ मजबूत होगा। इस बार स्टार प्रचारक भी आप ही हैं और कैंडिडेट भी आप ही हैं, क्योंकि जिस तरह 2 उम्मीदवार हैं आपकी तरफ से समाज में, इस बार स्टार प्रचारक का रोल भी आपको अदा करना पड़ेगा। क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, जनता ऑलरेडी मन बना चुकी है, क्योंकि वोटर जो है, जनता जो है वही मालिक है और वही डिसाइड करती है कि हमको किसको जिताना है, किसको हराना है। तो जब जनता मन बना चुकी है तो किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी एनडीए की तरफ से आ जाए, कितना भी आ जाए। कल भी हमको पता चला है कि एक लीडर आए हुए थे यहाँ पलवा में, 500 आदमी भी नहीं था वहाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब कुछ है और जनता डिसाइड कर चुकी है कि इस बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी, बिहार को बदलने का काम करेगी, बिहार के बदहाली को दूर करने का काम करेगी, बिहार के प्लान को रोकने का काम करेगी। जो हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिलेगा और तेजस्वी यादव ये वादा किए हैं कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, प्लान को रोकेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे। उसके बाद जो सुदूर क्षेत्र है उन क्षेत्र का सबसे पहले प्राथमिकता देके डेवलपमेंट का काम होगा, उसके लिए अलग से फंडिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ नेता का एक विजन है, नेता अपने विजन के साथ काम करे। घोषित हो गया तेजस्वी यादव और एनडीए की तरफ से अभी तक सीएम नहीं घोषित हुआ है, क्या चल रहा है एनडीए में? क्या देखिए, एनडीए में कोई फेसे नहीं है तो सीएम का फेस कैसे घोषित होगा? सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, सबका इच्छा है कि हम बने तो हम बने, लेकिन किसी में वो क्वालिटी नहीं है। तेजस्वी यादव जिस एज में है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में उस एज का लीडर उतनी मैच्योरिटी आपको नहीं मिलेगी जितना तेजस्वी यादव में जो क्वालिटी है इस एज में। और हम तो कहते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड हैं और क्या उनका जवाब होता है, क्या विजन है, क्या सोच है। जब 2020 में तेजस्वी यादव जी हर मन से कहते थे कि मैं 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट के मीटिंग में 10 लाख युवा बेरोजगार है, पढ़े लिखे, उनको मैं नौकरी देने का काम करूंगा। वही नीतीश कुमार जी कहते थे कहां से नौकरी देगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव जी को मौका मिला और 17 महीना सरकार में रहे तो 5 लाख लोगों को रोजगार देने का, सरकारी नौकरी देने का काम किए या नहीं किए, आप लोग बताइए। तो उनको अगर मौका मिलेगा तो वो जो बोले हैं, बहुत सारा योजना का घोषणा किए हैं तेजस्वी जी, और जो योजना है वो डायरेक्ट आपको, जो आम जनता है उसको इसका बेनिफिट होने वाला है। जैसे माई बहन मान योजना जो 2500 रुपये का वादा तेजस्वी जी किए हैं, आप देख लीजिए कि गरीबी कितनी है, बदहाली कितनी है बिहार में, और बहुत सारा ऐसा परिवार है जो भूखा सो जाता है, उसके घर में अनाज की कमी है, पैसे की कमी है, बच्चा भूखा सो जाता है, जो हमारी माँ बहन जो गर्भ में जिसके बच्चा पल रहा है उसको सही से पोषण नहीं मिलता है, सही से उसको कैल्शियम नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार बिहार में बच्चा जो पैदा होता है कुपोषण का शिकार है। तो वो 2500 रुपया उस गरीब महिला के खाते में जब जाएगा वो अपने इच्छा के अनुसार अच्छा खा सकती है, अपना पहन सकती है, अपने बच्चे का किताब कॉपी खरीद सकती है। 1500 रुपया जो तेजस्वी जी वादा किए हैं पेंशन का, अगर घर में 2 बूढ़ा बूढ़ी माता पिता, किसी की माँ है पिता है, अगर 1500 रुपया बूढ़ा बूढ़ी को मिले तो मुझे लगता है वो कभी भी अपने बेटा अपने बहू के आगे हाथ नहीं फैलाएगी और वो अपने छोटी मोटी ज़रूरत जो है वो खुद पूरा कर लेंगे उस पैसे से। उसके बाद सिलेंडर का दाम आप देख लीजिए, आज 1000-1200 रुपया है। सरकार
उज्ज्वला योजना के तहत लाखों कनेक्शन देने का काम की, एक बार बहवाई बटोर ली, लेकिन क्या की, जो सिलेंडर 400 रुपये का था उसको बढ़ा के 1200 रुपये का दाम कर दी। अब क्या है कि जो गरीब आदमी है उसके पास उतना पैसा नहीं है जो सिलेंडर हर महीने या 15 दिन पे अगर परिवार बड़ा है तो खरीदने का काम करे। वो सिलेंडर किसी कोने में सड़ रहा है या उस पर धान झाँटने का काम गरीब लोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमेशा जो पॉलिसी बनाना चाहिए, योजना लाना चाहिए, वो गरीब के लिए लाना चाहिए, मजदूर के लिए लाना चाहिए, ऐसे मिडिल क्लास लोगों के लिए लाना चाहिए जिसका डायरेक्ट फायदा हो। तो कहने का मतलब है आज महंगाई की वजह से लोग त्रस्त है, आज बेरोजगारी की वजह से लोग त्रस्त है। अगर सर आपको यहाँ की जनता जिताते हैं तो पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि हमारे यहाँ जो हमारे विधानसभा में 3 प्रखंड है, बिरौल, गोराबोराम और ये किरतपुर। तो किरतपुर कंप्लीट हमारे विधानसभा में है, गोराबोराम कंप्लीट हमारे विधानसभा में है और बिरौल का 13 पंचायत हमारे विधानसभा में। टोटल 34 पंचायत है, 34 पंचायत है और हजारों एकड़, तीनों प्रखंड मिला के हजारों एकड़ जमीन जल जमाव की वजह से किसान परेशान है। किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। साल के 12 महीना पानी लगा रहता है, लेकिन जो पिछली विधायिका बनी वो लोगों से झूठा जनता को ठगने का काम की, जनता से को बरगलाने का काम की। जनता को बोली कि जब मैं आप जीतूंगा इसका निकासी करूंगा परमानेंट, लेकिन जब किसान गए उनके पास कि आप तो मैं आपको जिता दिया, आप मेरे समस्या का समाधान निकालिए, तो मैडम का जवाब था कि इसमें सिंघाड़ा और मखाना की खेती कीजिए। तो किसान का जवाब था मैं आपसे सलाह मांगने नहीं आया हूँ, मशवरा मांगने नहीं आया हूँ, मैं समस्या का समाधान कब कीजिएगा ये पूछने आया। तो कहने का मतलब ये है, आज देख लीजिए हर जगह विरोध हो रहा है। चेहरा बदल देने से कैरेक्टर नहीं बदलता है। आपको जनता 5 साल दी, आपको बताना होगा, जनता को हिसाब देना होगा कि आपने क्या किया। आज बहुत सारा गांव, बहुत सारा पंचायत हमारे विधानसभा में ऐसा है जो एक पंचायत से दूसरे पंचायत जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। कनेक्टिविटी नहीं है, रास्ता नहीं है। कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य का दिक्कत है, शिक्षा का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, बहुत सारा समस्या है। डॉक्टर महावीर प्रसाद के टाइम में जो विकास हुआ, स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद के टाइम में जो विकास हुआ, उसके बाद 2005 के बाद कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। आज किरतपुर प्रखंड डॉक्टर महावीर प्रसाद का देन है, आज गोराबोराम प्रखंड डॉक्टर महावीर प्रसाद का देन है, आज किरतपुर में एक हॉस्पिटल है वो डॉक्टर महावीर प्रसाद का देन है, आज बिरौल अनुमंडल बिरौल में है वो डॉक्टर महावीर प्रसाद का देन है। जो स्वर्गीय ने कर दिया, मेरा सपना है, हम सब भाइयों का सपना है कि उनके अधूरे सपने को पूरा करने का काम हम लोग करें। आप इतना कुछ गिनवा रहे हैं, लेकिन जो आपके विरोधी है, भाजपा के प्रत्याशी है, वो एक ही जवाब देते हैं इस बार 1 लाख पार। ये देखिए, भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 1 लाख पार करोगे कि 1000 पार करोगे या नीचे चले जाओगे, ये जनता मालिक है, जनता देख रही है आपके भाषा को। आप अपने भाषा के मर्यादा को और अहंकारी वाला भाषा मत बोलिए। अहंकार वाला भाषा बोलिएगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और गोराबोराम विधानसभा की जनता हर चीज पे नजर है उसकी, हर चीज समझती है, आपको जवाब देने का काम करेगी। आपके जो अभी मंत्री हैं आपके ही गठबंधन के, संतोष जी और मुकेश, क्या समझते? देखिए, संतोष जी हमारे छोटे भाई हैं, मुकेश सहनी जी हमारे बड़े भाई हैं और संतोष सहनी जी के भी बड़े भाई हैं। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये फ्रेंडली फाइट है, दोस्ताना लड़ाई है। हम लोगों के आपसी रिश्ता खराब नहीं है, हम लोग दोनों महागठबंधन में हैं। जनता पे हम लोग छोड़ दिए हैं, जनता जिसको चुनने का काम करेगी वो सदन जाने का काम करेगा। कोई शिकवा गिला नहीं है, मेरा छोटा भाई है, बहुत
प्यार करते हैं अपने भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे गोरापुरा विधानसभा की जनता मालिक को? जनता मालिक से यही कहेंगे कि हर चीज, हर डिसीजन आपके हाथ में है। आपको जो बेहतर लगे उनको वोट देने का काम कीजिए।